फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में हम 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो पूरा और अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्जुन मोहन ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, वह किस कंपनी के सीईओ थे? तो अर्जुन मोहन ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया है, वह बायजूस कंपनी के सीईओ थे। ये अर्जुन मोहन है। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। अर्जुन मोहन ने बायजूस के सीईओ पद से 7 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के फाउंडर रविंद्र बायजू ने हाल ही में मोहन के इस्तीफे के बाद डेली ऑपरेशन की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। रविंद्र बायजू ने 2011 में इस कंपनी की स्थापना की थी। बायजूस कंपनी प्राइमरी से एमबीए तक के स्टूडेंटों को कोचिंग प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। ये रोहित शर्मा हैं जिन्होंने T20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी जो हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1056 छक्के लगाए हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज के ही हैं कर्नो पोलार्ड, इन्होंने 860 छक्के लगाए हैं। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के ही आंद्रे रसल 678 छक्के लगाए हैं। इसके बाद कॉलिन मुनरो हैं न्यूजीलैंड के 548 छक्के, और इसके बाद रोहित शर्मा ने 502 छक्के लगाए हैं। इनके बारे में और पॉइंट देखते हैं। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, और रोहित शर्मा T20 में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्ट डे कला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे कला दिवस ये 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ पॉइंट देखते हैं। आर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। इस खास मौके पर कला में रुचि रखने वाले कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। पहली बार विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। इस दिवस को आधिकारिक उत्सव के तौर पर लॉस एंजलिस में साल 2015 में मनाया गया था, जिसके बाद साल 2019 में यूनेस्को ने सामान्य सम्मेलन के 40वें सत्र में वर्ल्ड आर्ट डे मनाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हाल ही में डाक विभाग में किसे नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में डाक विभाग में ये वंदिता कौल को नया डाक सचिव नियुक्त किया गया है। ये वंदिता कौल हैं जिनको नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा अधिकारी वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के सदस्य, बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में कार्यरत हैं। यह विनीत पांडे का स्थान लेंगी जो कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज वीक्स के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी बने हैं। ये अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ली सीन लुंग ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। कुछ पॉइंट देखते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने घोषणा की है कि वे लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में 20 वर्षों के बाद 15 मई को अपना पद छोड़ेंगे। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस वोग देश के अगले पीएम होंगे। 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5
साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS लेन देन के लिए सेवा शुल्क किसने लागू किया है? तो आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS लेन देन सेवा शुल्क ये इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा जारी किया गया है। कुछ पॉइंट देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS लेन देन के लिए सेवा शुल्क लागू कर दिया है। AEPS एक बैंक आधारित मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों पर ऑनलाइन वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। नगद निकासी, नगद जमा, मिनी स्टेटमेंट सहित प्रति पहले 3 AIPS जारीकर्ता लेन देन मुक्त होंगे। मुफ्त सीमा से अधिक लेन देन पर शुल्क लगेगा। नगद निकासी और जमा पर प्रति लेन देन 20 रुपये प्लस GST और स्टेटमेंट के लिए प्रति लेन देन 5 रुपये प्लस GST लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद कुमार को अभी हाल ही में किसका निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को अभी हाल ही में IOCL रिफाइनरी का CEO नियुक्त किया गया है। ये अरविंद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के नए प्रबंध निदेशक ये संजय शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 32 राज्यों से टीम हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बन गया है? तो ओलंपिक में पदक विजेताओं को पुरस्कार देने वाला पहला खेल ये ट्रैक एंड फील्ड बन गया है। विश्व एथलीट ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट को पुरस्कार राशि देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट मूवमेंट जो अभी हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित 400 साल पुराना युद्ध स्मारक है? तो व्हाइट मूवमेंट जो भी हाल ही खबरों में था, यह 400 साल पुराना युद्ध स्मारक ये इजराइल में स्थित है। एक नए अध्ययन के अनुसार सीरिया में व्हाइट मूवमेंट के रूप में जाना जाने वाला 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी। इसका निर्माण दफन वयस्क पुरुषों की परतों के ऊपर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक ये रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा शाह दोनों ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ने किस देश के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है? तो जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ एशिया ऑफ द पर्सन ईयर दिया गया है? तो हाल ही में साउथ एशिया ऑफ द पर्सन ईयर का पुरस्कार अवंतिका वंदनपू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत ये 4th प्लेस पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए डॉक्टर गगनदीप कांग को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF की MD किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IMF की MD क्रिस्टलिना जोविका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी किसने जीती है? तो क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी ये पूर्वी क्षेत्र ने जीती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक के गोपी थोटाकुरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? तो भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का रिवीजन किया। चलिए इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना लघु उद्योग ये हथकरघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन शिव समुद्रम जल विद्युत कावेरी नदी कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आधारित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पहला जैव मंडलीय आधारित क्षेत्र नीलगिरी में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह गंगारावम बंदरगाह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध ये टेहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। दोस्तों, इस तरह हमने आज के इस वीडियो में 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारा स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपसे वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जहां आपको डेली की PDF प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम एक न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।